के बाद वो अपनी पत्नी विद्युत्मा के पास गए और दरवाजे के बाहर जाकर उन्होंने संस्कृत में विद्युत्मा से बोला, कपाटम उद्घाट्यताम सुंदरी। विद्युत्मा उनकी आवाज़ पहचान गई और उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर कालिदास ने उन्हें सब बताया कि उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त की। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। आगे चलकर कालिदास को राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल किया गया। कालिदास ने माता सरस्वती की भी बहुत उपासना की और अपने ज्ञान को बढ़ाया। एक बार राजा विक्रमादित्य के पुत्र का जन्मदिन था तो उन्होंने कालिदास को एक पुस्तक लिखने को कहा जो वो अपने राजकुमार को जन्मदिन पर उपहार स्वरूप देना चाहते थे। कालिदास ने उस पुस्तक को लिखना शुरू किया। उसमें वर्णन करना था उन्हें कि किस तरीके से शिवजी और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। सब कुछ लिखा कि कैसे पार्वती माता और शिव जी का विवाह हुआ। कालिदास आगे लिखने लगे कि किस तरीके से विवाह के बाद शिव जी और पार्वती जी का मिलन हुआ। इस बात को जब वो पूरी व्याख्या से अपने सुंदर शब्दों में पिरो रहे थे, पार्वती माता भी यह सब देख रही थी। पार्वती माता जो कि जगत जननी हैं, उन्हें अपने बारे में ये उल्लेख देखकर खुद का अपमान का अनुभव हुआ, क्योंकि वो जगत जननी माँ हैं। तो उन्होंने सोचा कि कोई पुत्र अपनी माता के निजी पलों को इस तरीके से कैसे कहीं किसी को सुना सकता है या लिख सकता है। वो इस बात से बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने कालिदास को श्राप दिया कि जिस पुस्तक को तुम जिस आधार पर लिख रहे हो, तुम उसके विषय में सब कुछ भूल जाओगे और कभी भी इस पुस्तक को पूरा नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही हुआ। कालिदास क्या लिखना चाहते थे वो सब भूल गए। उन्होंने वो पुस्तक बीच में ही छोड़ दी। कहा जाता है कि आगे जाकर अन्य कवियों ने उस पुस्तक को पूरा किया। उस पुस्तक का नाम है कुमार संभवम। काव्य बीच में ही अधूरा छूट गया, लेकिन कालिदास ने, कहा जाता है, उसके बाद अन्य काव्य भी लिखे, जैसे मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम आदि। तो कालिदास की मैंने ये पूरी कहानी बहुत छोटे में सुनाई है। इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में शिक्षा का और ज्ञान का कितना बड़ा महत्व है। हमारे पास शिक्षा और ज्ञान है तभी हम किसी के सामने कुछ बोल सकते हैं या समझ सकते हैं या अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो कालिदास की इस कहानी का संदेश यह है कि दिव्य प्रेम और पवित्रता का सम्मान हर शब्द में होना चाहिए। कवि की कल्पना भी अगर मर्यादित हो तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है, और अगर वही शब्द और कल्पना अमर्यादित हो जाएं तो देवी देवता भी हमसे रुष्ट हो जाते हैं।